ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और होली की तैयारियों में लगे होंगे। तो सेम हाल मेरा भी है और मैं भी होली की तैयारियों में ही अब लगने जा रही हूँ। और इस समय हो रहे हैं दिन के 12 बज रहे हैं इस समय दिन के। और चूँकि अगर चाहो तो डेली एक ही शेड्यूल नहीं चल सकता है हम हाउसवाइफ का। कभी कोई काम होता है, कभी कोई काम होता है और सारे कामों को निपटाना भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 4 बजे उठें और या 5 बजे उठें और उठ करके हम झाड़ू पोछा करके डेली नहा करके और तैयार ही हो जाए। तो आज लेट हो गया था क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। सर्दियाँ जा रही हैं ना, सर्दियाँ जो जा रही हैं तो बहुत ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो कि गंदे भी नहीं थे और जिसे हम मशीन में डाल भी नहीं सकते थे। और होली आने वाली है, 1 या 2 दिन का टाइम है। तो अगर उन कपड़ों को मैं रख देती तो बहुत ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे हाथ से ही वॉश करके और डाल आऊँगी और मैंने कर लिया वो चीज़। और दूसरी चीज़ थी कि बच्चों का आज स्कूल में होली का सेलिब्रेशन था और उन्हें भी जाना था। और बच्चे जब खुश होते हैं ना तो मम्मी ये मम्मी वो करने लगते हैं। तो इस चक्कर में भी लेट होता है। तो आज लेट हो गया इन 2 कारणों की वजह से और मैंने सारी चीज़ें निपटा ली हैं। इस समय तक मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और पूजा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है और सुबह से केवल चाय पी है मैंने। तो चलिए खाना वगैरह खाते हैं, अपना लंच करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं क्योंकि होली की तैयारियाँ मुझे भी तो करनी है। खाना खाने के बाद मैंने गुजिया की सारी तैयारियां कर ली, जैसे कि कोकोनट को ग्रेट कर लिया और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट डलने थे ना उसको डाल लिया। फिर चीनी को भी मिक्सी में मैंने पीस लिया है ताकि वह पाउडर फॉर्म में आ जाए और वह दरदरी सी ना हो। चीनी को पीस लेने पे ना वो अच्छी से मिक्स हो जाती हैं, तो वो दाने दाने से नहीं आते चीनी के। और उसके बाद मैंने नारियल को भी भून लिया बिना घी के ही, और सूजी को भी थोड़ा सा घी डाल के उसे भी भून लिया है। और यहाँ पे मेरे पास मावा था, बिना चीनी वाला मावा, जो बहुत ही ओरिजिनल आता है। हमारा जहाँ गांव है ना वहाँ बहुत ही अच्छे मावे मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं घर पे इसे नहीं बनाती हूँ, मैं मंगा लेती हूँ डायरेक्ट। तो इसे भी मैंने भून लिया था और फिर मैं किचन से बाहर इसे लेके आ गई थी, यानी कि रूम में लेके आ गई थी, क्योंकि रूम में बहुत सारा जगह मिल जाता है और किचन हमारा चूँकि बहुत ही छोटा है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी और इन सारी चीज़ों को अब मैं अच्छी तरीके से एक में मिला लूँगी। और जितनी भी चीज़ें मैंने भून के रखी थी ना, आप चाहें तो भून के ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट हो ना वैसे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब ड्राई फ्रूट्स हम भून लेते हैं ना तो वो थोड़े से अगर ज़्यादा दिन तक रहते हैं ना तो वो अंदर से ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए हम भून लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को एक में मिला के अलग रख दिया है। और फिर यहाँ पे मैं जो मैदा मैंने लिया है ना उससे मैं अब गूँथ लूँगी। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है घी का। घी अच्छी क्वांटिटी में मैदे में डलना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए ना तो भी गुजिया जो है फटने लगती है, और कम हो जाए तो अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए बांध कर मैं देख रही थी कि ये बंध जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो मोयन पड़ता है ना वो अगर अच्छी क्वांटिटी में हो तो वह मुट्ठी से बंध जाता है और वो जल्दी टूटता नहीं, मतलब इधर उधर नहीं बिखरता है, अच्छे से बंध जाता है। तो ये उसकी निशानी होती है कि मोयन जो है ना इस मैदे के लिए, मिक्सचर के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारे बच्चे आ गए थे स्कूल से। उन लोगों को, चूँकि स्कूल में मैंने पहले ही बताया कि होली का सेलिब्रेशन था स्कूल में, इसलिए गुलाल पूरे शरीर पर और पानी में भीग के आए थे। तो फिर मैं गई और उनको अच्छी तरीके से शैम्पू और साबुन लगा कर के और नहलाया। उसके बाद फिर आई तो खाना दिया, और खाना उनको दे कर के, खिला कर के फिर मैं बर्तन धोने आ गई। इतनी देर में वो, जब तक मैंने बर्तन साफ़ किया, किचन साफ़ किया, क्योंकि गुजिया बनाने के बाद, बैठने के बाद ना फिर टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का और रात हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। और फिर जब गई तो देखा ये टीवी देखते देखते कंबल ला कर के और दोनों बच्चे सो गए थे।
अगर जगह रहते हैं ना तो या तो काम बढ़ाते रहते हैं या फिर मेरे साथ मैं जो भी करती हूँ ना तो इनको भी इच्छा होती है कि मैं भी करूँ साथ में, तो ये लोग भी मेरे साथ में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके बाद मैं बैठी गुजिया बनाने के लिए। इस समय करीब 3:30 हो रहे थे घड़ी में, और इस समय से मैंने गुजिया बनाना स्टार्ट किया। मैंने गूँथे हुए आटे को ना ऐसे ढक के रख दिया था, तो फिर से मैं उसे मसल लूँगी, और मसलने के बाद इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ काट करके और गोल कर लूँगी। गोल करने के बाद मैं इसे बेल लूँगी। बेलने के लिए या तो आप इकट्ठे बेल लीजिए और उसे ढकते जाइए, या फिर इसे बनाने के बाद ना तुरंत-तुरंत भरते जाइए। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके जो मिक्सचर तैयार किया गया ना वो बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। अगर बहुत ज़्यादा भरेंगे ना तो जब गुजिया हम तेल में डालेंगे ना तो वो फटने लगती है, इसलिए वो थोड़ा ही डालें ताकि फूलने के बाद ना ये फटे नहीं। और इस तरीके से पानी लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। पानी को अच्छी तरीके से मोल्ड पर अच्छी तरीके से लगा लें इसके किनारे-किनारे पर, और तब दबा करके और फिर इसके चारों ओर जो आटे बच जाते हैं उसको निकाल लेंगे, और फिर इस तरीके से हमारी गुजिया बन कर के तैयार हो जाती है। अब इस तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। तब मैं किचन में सारी चीज़ें लेकर के आ गई थी ताकि डबल टाइम मेरा ना लगे। मैं एक तरफ से कढ़ाई में डालती जाऊंगी और एक तरफ से गुजिया बनाती जाऊंगी। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया था। बहुत ज़्यादा गरम तेल में हम गुजिया को नहीं डालेंगे, नहीं तो अचानक से फटने लगेगी गुजिया। इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि वह अंदर से अच्छी तरीके से सिक जाए, और बहुत ज़्यादा एक ही बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो इसे पलटने के लिए जगह जब नहीं मिलेगा ना तो ये फूटने लगेगी। और इसे ऊपर से दबाएंगे नहीं, बल्कि तेल जो ले लेके और इसके ऊपर हल्का हल्का डाल देंगे, और थोड़ा सा जब एक और हो जाए ना तो फिर इसे पलट लेंगे ताकि यह अच्छे तरीके से चारों ओर से सिक जाए। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे ताकि ये पूरी तरीके से गोल्डन हो जाए। ये कलर बहुत ही अच्छा आया था। गुजिया इस कलर की ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा डार्क हो जाने पर ना वह काला काला सा दिखता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। तो ये गुजिया मेरी ऐसी निकल के आई थी जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब चीज़ें बनाते हैं हम ना तो जब अच्छी तरीके से कोई चीज़ बनती है तो हमें भी खुशी होती है। ज़रूरत होती है थोड़ी सी केयर करने की कि चीज़ें किस तरीके से की जाए कि वह अच्छे से निकल के आए। ये मैंने जो दोनों प्लेट में गुजिया भर कर के तैयार की थी वो मैंने दोनों निकाल ली थी, और यहाँ पे बैठकर मैं बना भी रही थी ताकि टाइम मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बच पाए। इसलिए मैं एक ओर से छान भी रही थी और एक ओर से गुजिया को बना भी रही थी। तो इस तरीके से मेरी गुजिया जो है बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो गई।
गुजिया बनाने में टाइम तो लगता है, मुझे भी करीब 2.5-3 घंटे इसमें लग गए थे। तो इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन रिज़ल्ट जब आता है इस तरीके से ना, तो बहुत देखकर खुशी भी होती है कि हाँ, मैंने कर लिया। सारी गुजियाएँ अभी गरम थी, तो वहीं मैं देख रही थी, ये गुजिया भी गरम थी। ये देखिए कितना अच्छा बन कर के आया है। अब मैं इसमें से, चूँकि मीठा बनता है ना, तो सबसे पहले भगवान जी को मैं भोग लगा देती हूँ, तो मैंने वहीं निकाल लिया है। यहाँ पर मैं एक रेसिपी आप लोगों से और शेयर करूँगी। इसे उड़द दाल को मैंने रात में ही भिगा लिया था। इसके मैं बनाऊँगी दही बड़े। दही बड़ों में एक बात होती है ना कि इसे हम थोड़ा महीन पीसेंगे। अगर यह दरदरे रह जाते हैं ना, तो दही बड़े जो हैं फूलते नहीं हैं। तो इसे महीन पीसना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब भी दही बड़े बनाएं तो महीन उसको पीसें। उसके बाद इस तरीके से मैंने फेंट लिया है। एक ही साइड में फेंटेंगे, ये नहीं कि दोनों साइड में क्लॉकवाइज ही फेंटेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसे नहीं घुमाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ देर फेंट लिया है और ये देखिए ये ऊपर तैर रहा है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से हवा भर चुकी है और ये दही बड़े हमारे बहुत ही अच्छे बन कर के तैयार होंगे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले सौंठ वाली वो चटनी आती है मीठी वाली, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन में पानी लिया है। पानी में मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी लिया है और ये है अमचूर पाउडर और सौंठ, ये दोनों मिला के मैंने लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और जब ये पक जाता है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, चाहे क्योंकि इसमें कोई भी गांठ न रह जाए पकाने में, वो फिर बाद में ना टाइट टाइट सी हो जाती है, तो वो पक नहीं पाती है। और इसमें जितने भी मसाले हैं ना, सारे मसाले हम डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सारी चीज़ें इसमें हम डालेंगे। और उसके बाद डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूर से डालें, ये बहुत ही अच्छी चाट मसाला से इसका टेस्ट आ जाता है। और कश्मीरी लाल मिर्च, इन सारी चीज़ों को हम पहले घुला लेंगे एक ही में, ताकि कहीं गांठ न रह जाए, तो फिर बाद में अच्छी नहीं लगती है। तो घुला करके और फिर मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है। गैस पर चढ़ाने के बाद ना, जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो ये उतार लेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए कुछ कलर इसका इस तरीके से आ चुका है और यह इतनी इसकी थिकनेस हो गई है कि मैं उतार लूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ी सी और जम जाती है। और यहाँ पर कढ़ाई में डालने से पहले इस मिक्सचर को एक बार फिर से हम फेंट लेंगे, क्योंकि रखने के बाद नहीं, ये थोड़ी सी चिपटी चिपटी सी बनती है। तो कढ़ाई में डालने से पहले एक बार ज़रूर फेंट लेंगे, ताकि यह अच्छे तरीके से फूल पाए। पहले तो मैंने इन बड़ों को छोटे छोटे बनाया, उसके बाद बड़े बड़े बना लिए थे। आप चाहें तो इसका शेप बड़ा या छोटा कैसा भी रख सकते हैं, दोनों ही खाने में अच्छे लगते हैं। बड़ों को डालते समय 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। एक तो इसे फेंटते हुए डालें, यानी कि जब जितनी बार डालना हो ना, उतनी बार हम मिक्सचर को फेंट लेंगे, उसके बाद डालेंगे। और दूसरी चीज़ कि एक बार में बहुत ढेर सारे बड़े तेल में नहीं डालेंगे, नहीं तो इस तरीके से जैसे मैंने इस बार डाल दिया है ना तेल में इतने ढेर सारे, तो वो पलटे से चिपक रहे हैं। तो इस तरीके से दिक्कत होती है और चिपकने लगते हैं और फूटने लगते हैं बड़े, तो अच्छे नहीं बनते हैं। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी बड़े बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने थे। इसको निकालने के बाद मैंने कुछ बड़ों को पानी में डाल दिया था, क्योंकि उसे तुरंत ही खाना था। और जो भी बड़े बचे थे ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि वह 1-2 दिन या 3 दिन तक चल जाए। तो यहाँ पर मैंने बड़े निकाल लिए पानी से निचोड़ करके, इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। और इस पर मैं डाल दूँगी दही।
दही को अच्छी तरीके से फेंट लें ताकि वह एक तार सा दिखे, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और दही को डालने के बाद इस पर डाल लेंगे हम सौंठ वाली चटनी जो हमने अभी बना करके तैयार की है। चटनी ठंडी हो चुकी है और इस पर फिर मैंने डाल लिया ये हरी चटनी, ये धनिया वाली हरी चटनी है। और इससे भी बात न बने आपकी ना, तो थोड़ी सी डालेंगे इस पर लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा करके डाल लेंगे, मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है इसलिए मैंने इस पर बाद में भी डाल लिया। और इस तरीके से अब हम खाएंगे दही बड़ों को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्वाद लेते हैं दही बड़ों का और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।